हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। गाइस, आज मैं आपके सारे सवालों के आंसर देने वाली हूँ जो कम्युनिटी पोस्ट पे आपने मुझसे पूछे थे एंड अक्सर आप मेरी वीडियोस में पूछते रहते हैं। सो यस, आई होप आज आपको सारे आंसर्स मिल जाएं। चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है इस वीडियो में। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा, बट पूरी वीडियो देखिए, आपको जरूर से पता चल जाएगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को हम थोड़ा सिस्टमैटिक वे में लेके चलते हैं। सबसे पहले तो उन क्वेश्चंस को लेते हैं जो मेरे बारे में है, मेरे एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, जॉब रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। 1.5-2 साल पहले मैंने इस तरह की वीडियो बनाई थी। सो मैं ब्रीफ कर देती हूँ एक बार। सो क्वालिफिकेशन है, मैंने एम फार्मेसी करी हुई है। फार्मेसी इज रिलेटेड टू मेडिसिन। मास्टर्स इन फार्मेसी, 4 ईयर का ग्रेजुएशन एंड 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर स्पेशलाइजेशन जाना चाहते हैं तो मैंने फार्मास्यूटिक्स में किया है, जिसके अंदर मैंने जो अपना जॉब स्टार्ट किया था वो था टीचिंग में। 5-5.5 साल मैंने फार्मेसी कॉलेज में टीच किया बी फॉर्म एंड एम फॉर्म स्टूडेंट्स को। उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लिया था जब मेरा बच्चा आई थिंक बड़े वाला 4 साल का था। कॉर्पोरेट में जो मेरी फर्स्ट जॉब प्रोफाइल थी वो थी क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड, लाइक क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, आपको पता ही है। सो 4th फेज के अंदर, फार्माकोविजिलेंस कहते हैं, उसमें मैंने 7 मंथ्स वर्क किया। उसके बाद जिस जॉब से मैंने रिज़ाइन किया 2 साल पहले बिकॉज ऑफ यूट्यूब, इसको फुल टाइम बनाने के लिए, वो थी मेरी केमिकल सेफ्टी एंड रेगुलेटरी असेसमेंट। इसके अंदर मैंने 6 साल काम किया है। टोटल मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है। आई थिंक दैट इज़ ऑल अबाउट माई क्वालिफिकेशन, एजुकेशन एंड व्हाट जॉब। इसके बाद नेक्स्ट इसी से रिलेटेड ही मैं क्वेश्चन पिक कर रही हूँ। आप लोग पूछ रहे हैं कि आपने इतना क्वालिफिकेशन होने के बाद भी यूट्यूब को क्यों चूज़ किया। सो गाइज, वैसे अगर आप देखेंगे ना, अभी तो हर कोई यूट्यूब कर रहा है। जैसे कि कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है तो आईएएस है तो इवन एक्टर्स, सभी लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं। एंड यूट्यूब पे मेरे आने का रीज़न लाइक जॉब का सब्सटीट्यूट नहीं था या ऑल्टरनेटिव नहीं था, मेरी जस्ट हॉबी थी। मुझे था कि कुछ अलग से करना है। एंड मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी थी ना, उसके अंदर मैं 7-8 मंथ्स बेड रिडन ही थी। तो उस टाइम पे मेरा बस एक ही काम होता था कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखती। हालांकि मैं वर्किंग थी, जॉब कर रही थी अपनी, लेकिन स्टिल वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ इतना टाइम मिल जाता था कि मैं यूट्यूब वीडियोज़ देख लेती थी। उसके बाद जो मेरा बाद का टाइम था 6 महीने, उसके अंदर भी मैंने खूब वीडियोज़ देखी। एंड देन मुझे लगा कि चलो सब लोग जो कर रहे हैं आई थिंक मैं भी कर सकती हूँ। एंड मैंने इस तरह से अपना यूट्यूब स्टार्ट किया। वो बिल्कुल मैंने ये सोच के नहीं किया था कि मैं जॉब छोड़ दूंगी। वो तो दोनों चीज़ें मेरे से मैनेज नहीं हुई। उस केस में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। अदरवाइज मेरी जॉब के अंदर मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थी इन ऑल द टर्म्स, लाइक फाइनेंशियली भी, उसके अलावा ग्रोथ भी, अपॉर्चुनिटीज़ भी। जब मैं छोड़ रही तो भी मुझे सारे तरह के ऑफर्स दिए गए थे, लाइक अगर आप पार्ट टाइम करना चाहें, आप हाफ टाइम करना चाहें, या और वर्क फ्रॉम होम आपको करना है। मुझे तो बहुत ही वैल्यूड फील होता था वहाँ पे। सो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे वो अपनी जॉब छोड़नी पड़ी ताकि मैं एक जगह पर अपना पूरा ध्यान लगा सकूं। और उसके अलावा मेरे पास बच्चे भी हैं, घर भी हैं, तो वो सब भी मैनेज करना है। तो मुझे अपना वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के लिए तो मुझे था कि चलो मैं यूट्यूब ही कंटिन्यू करती हूँ। नाउ इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप रिग्रेट फील करते हैं कि अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के। तो गाइज, रिग्रेट मैं फील नहीं करती हूँ। फाइनेंशियली एंड जो भी आप लोगों का प्यार मिल रहा है उससे मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट येस, मैं ज़रूर से मिस करती हूँ अपनी जॉब को। मैं मतलब जो लोगों से मिलती थी, अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलती थी, और जिस तरह का काम मैं करती थी ना, वो मतलब मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट थी। वो क्लाइंट को हैंडल करना, मीटिंग्स वगैरह करना और टीम मैनेज करना, और जिस तरह की ग्रोथ मुझे वहाँ पे दिख रही थी ना, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। बट वो मैं मिस करती हूँ कि अब अगर देखा जाए तो यूट्यूब में आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब मेरे काम से रिलेटेड मैं किसी से बात नहीं कर सकती, किसी से कुछ डिस्कस नहीं कर सकती, किसी का कोई ओपिनियन नहीं ले सकती। बस मेरा काम और मैं वो अकेले कमरे में चलता होता है। बाहर जाके मैं, होता है ना कि आप अपने जैसे जो फील्ड में आप काम करते हो उन्हीं लोगों से आप एक अलग तरह की कॉन्वर्जेसन रखते हो। अब वो कॉन्वर्जेसन मेरी नहीं चलती, बस मैं वो मिस करती हूँ। एंड वो जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, और एवरी डे में वो कैफेटेरिया में जाना, वो छुटपुट चीज़ें करना, टीम मीटिंग्स होना, टीम पार्टीज़ होना, ऑफ साइट्स होना, वो सब चीज़ें सच में मैं मिस करती हूँ। बट यस, ऐसा सच बहुत ज़्यादा रिग्रेट नहीं है मुझे, क्योंकि यूट्यूब पे भी आप लोगों का जितना प्यार मिल रहा है, आपका जो रिस्पांस मिल रहा है, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत बार मुझसे पूछा जाता है, दैट इज़ रिलेटेड टू कोलैबोरेशंस एंड स्पॉन्सरशिप इन यूट्यूब। कि आपको कोलैबोरेशंस कैसे आती हैं, ब्रांड्स कैसे मिलते हैं, ब्रांड्स को क्या आप रीच आउट करते हैं या ब्रांड्स आपको रीच आउट करते हैं। सो गाइस, दोनों ही तरीके से रीच आउट किया जा सकता है। ब्रांड्स भी आपको रीच आउट कर सकते हैं और आप भी ब्रांड्स को रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि जो सही
सही तरीका है वो ये है कि आप अपना काम करते रहिए, आप अपनी वीडियोस बनाते रहिए, आप अपने चैनल पे फोकस कीजिए, आप अपने व्यूअर्स पे, आपके सब्सक्राइबर्स पे फोकस कीजिए। जब आपका काम अच्छा होगा ना, आपकी वीडियोस अच्छी होगी, आपका चैनल अच्छा होगा, तो ब्रांड्स अपने आप आपके पास आएंगे। और जब ब्रांड्स आपके पास आएंगे ना, तो आपका अपर हैंड होगा, आप अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम कर सकते हैं। अगर मुझ पे ट्रस्ट करके मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं ना, तो मतलब मुझे पता होना चाहिए कि सर्विस कैसी है, रिटर्न पॉलिसी कैसी है। सो यस, मेरे लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मेरा यूट्यूब चैनल, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उसके बाद ब्रांड्स आते हैं। कल को अगर मेरा चैनल अच्छा नहीं चलेगा तो ब्रांड्स के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं अपना चैनल पे अच्छे से काम करूँगी, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे काम से बेनिफिटेड रहेंगे, सो ऑब्वियसली ब्रांड्स मेरे को रीच आउट करेंगे। तो मैं हमेशा यही बोलूँगी कि आप ब्रांड्स के पीछे कभी भी मत भागिए। नाउ कोलैबोरेशन एंड स्पॉन्सरशिप की बात चल रही है, तो एक और मैं डाउट क्लियर करना चाहूँगी। मेरे को काफ़ी कमेंट्स आते हैं जिसके अंदर ऐसे क्वेश्चन या फिर शक की निगाह से मतलब क्वेश्चन क्या आता है, स्पॉन्सरशिप या कोलैबोरेशन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई ब्रांड ना आपको फोर्स नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के लिए। और बहुत बड़े बड़े शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, आप देखिए अमेजोन है, मिंत्रा है, मीशो, मतलब कोई ये नहीं बोलता कि आप हमारे ये 10 प्रोडक्ट अपनी वीडियो में दिखाइए। पूरा प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आप कुछ भी उठाओ। क्या अमेजोन से 10 अच्छे पीस में उठा के एक वीडियो में नहीं डाल सकती? आराम से डाल सकती हूँ मैं, 15-20 मंगवा के 10 अच्छे उनमें से पिक करके आप लोगों को दिखा सकती हूँ। सो वही चीज़ हम करते हैं। और ज़्यादातर यूट्यूबर, क्योंकि गाइस देखो, अगर हम गलत चीज़ दिखाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो प्रूव नहीं होगा, क्योंकि अगर आप हम पे ट्रस्ट करेंगे, चीज़ देख के मंगवाएंगे, तो वो चीज़ आपके पास आएगी और दूध का दूध पानी का पानी। तो कोई क्यों रिस्क लेगा अपने चैनल के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ गलत क्यों करेगा? मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि पिछले 4 सालों से इस तरह के जो डाउट वाले जो क्वेश्चन किए जाते हैं ना, उससे कहीं ना कहीं रहता है कि कैसे समझाएं इन्हें। एंड कितनी सारी स्पॉन्सरशिप्स हमारे पास आती है जिसे हम मना भी कर देते हैं, जैसे बैटिंग के रिलेटेड है, देन फाइनेंस से रिलेटेड है, जो मेरी फील्ड ही नहीं है। आते हैं सब लोग, लेकिन मैं नहीं एक्सेप्ट करती क्योंकि मेरा वो काम ही नहीं है। उसके अलावा कुछ ऐसे ब्रांड्स भी आते हैं, लाइक स्किन केयर के अंदर भी हम देखते हैं, अगर मेरी स्किन पे किसी ने एलर्जी कर दी तो मैं सीधा बोल देती हूँ। हो सकता है कि मेरी स्किन क्योंकि सेंसिटिव हो चुके बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट मिलाजमा वाला, तो हो सकता है वो सिर्फ मेरे को ही प्रॉब्लम कर रही है, बट सिंस मुझे प्रॉब्लम कर रही है तो मैं किसी और को रिकमेंड नहीं करूँगी। इवन आई डू रिमेंबर एक इंटरनेशनल कंपनी से, स्विस कंपनी थी, जिसका एक स्किन केयर रेंज के लिए मुझे आया था स्पॉन्सरशिप। सो आप देख सकते हो कि वो तो अच्छा भी पे कर देते मुझे। सो उसके अंदर जो उनका पूरा वो रेंज था ना, 3 प्रोडक्ट, वो 21,000 का था। गाइज उस प्रोडक्ट को कैसे मैं प्रमोट कर दूं? 21,000 इन्वेस्ट करना, मतलब कौन ही समझदारी की बात बोलेगा? तो बहुत सोच समझ के इस तरह से स्पॉन्सरशिप्स को एक्सेप्ट किया जाता है। और बहुत आती हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा रिजेक्ट भी होती हैं, और जो अच्छी लगती हैं और अपने तरीके से, हर तरीके से लगे कि हाँ ये बेनिफिशियल है, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी, मेरे लिए भी अच्छी है, सो उसी केस में स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट की जाती है, कोलैबोरेशंस एक्सेप्ट की जाती हैं। और सच में बताऊँ ना, तो ब्रांड्स आजकल बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गए हैं इस चीज़ में। उन्हें भी पता है कि अगर आपको मार्केट में सस्टेन करना है ना, तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट देने ही पड़ेंगे। ये मतलब जितना भी इन्फ्लुएंसर से आप करवा लो, वीडियोस बना लो, अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो वो प्रोडक्ट नहीं चलेगा। सो उसी हिसाब से ना मैं तो अपनी स्पॉन्सरशिप्स एक्सेप्ट करती हूँ। मेरे लिए आप सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। एंड उसके बाद सेकंड आता है ब्रांड। हाँ, ये ज़रूर मैं मानती हूँ कि सबकी स्किन अलग है, सबका हेयर अलग है। हो सकता है एक चीज़ किसी पे अच्छी काम करे, दूसरे पे अच्छी ना करे। इसी तरह से कपड़े की भी क्वालिटी की अगर बात करी जाए, तो जितने प्राइस हम पे करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही क्वालिटी मिलती है। अगर कोई 200 रुपये या 400 रुपये के अंदर चीज़ आई है तो वो 4,000 के कंपैरेटिवली तो अच्छी नहीं होगी। बट ऐसा नहीं बोल सकते ना कि ये ख़राब है, क्योंकि मार्केट में इतनी चीज़ें हैं जो 200 या 400 की आती हैं, लोग खरीदते भी हैं क्योंकि वो नहीं खरीद सकते भैया 1,000 की, वो 4,000 की, तो उसको बुरा बोल देना ये गलत है। क्वालिटी और ये प्राइसिंग, ये सब रेलेवेंट होती है, सबका अलग अलग बजट होता है, तो अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करते हैं। सो येस गाइस, मीशो, मिंत्रा, अमेजोन, H&M, हर तरह की क्वालिटी एंड प्राइस की चीज़ें मैं आपके लिए लेके आती हूँ। आपको जो भी उसमें से अच्छा लगे आप अपने लिए पिक कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर मैं कोई चीज़ गलत बताऊँगी ना, तो एक बार एक्सपीरियंस करने के बाद आप दोबारा मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती कि मेरे पास व्यूअर एक बार आए। मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स, मेरी फैमिली जो है वर्चुअल, वो हमेशा मेरी वीडियोज़ देखे, ऐसे ही प्यार देती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से वीडियोज़ बनाती रहूँ। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, ओके, अभी ब्रांड्स की बात चल रही है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरा वर्स्ट ब्रांड एक्सपीरियंस या फिर जो कोलैबोरेशन एक्सपीरियंस, और ये रिसेंटली ही हुआ है,
सो ज़रूर से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये इसलिए भी शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि जो और भी यूट्यूबर्स हैं वो भी हो सकता है इस तरह की चीज़ें फेस करें, क्योंकि इस जो फील्ड के अंदर ना मतलब ट्रस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो बहुत जल्दी हिल जाती है। ब्रांड्स के बारे में बताऊँ ना, अगर डायरेक्ट ब्रांड और यूट्यूबर साथ काम कर रहे हैं ना, सबसे बेस्ट रहता है, सबसे बेस्ट रहता है। जब ब्रांड्स एंड यूट्यूबर के बीच में एजेंसी आ जाती है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। मैं हर एजेंसी को ऐसा नहीं बोलूँगी, मैं अभी बहुत सारी एजेंसीज़ के साथ काम कर रही हूँ और उनके साथ मेरा वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। इवन जो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाली हूँ वो भी एक टाइम पे बेस्ट था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सो मेरे साथ हुआ क्या, मैं उनके साथ पिछले 8-9 महीने से काम कर रही हूँ और मुझे रिसेंटली पता चला जब ब्रांड ने डायरेक्टली मेरे से बात करने की सोची बिकॉज ऑफ सम अदर प्रोजेक्ट, और बातों बातों में निकल के आया कि ब्रांड जितनी वीडियोस मुझसे चाहता था और जितनी वीडियोस की पेमेंट ब्रांड ने एजेंसी को की, उन्होंने सिर्फ मुझे 50% पेमेंट की, यानी कि हाफ प्राइस अपने पास ही रख लिया और सिर्फ आधी वीडियोस का प्राइस मुझे दिया गया। एंड ये जब सारी चीज़ें रिवील हुई ना, तब हद हो गई। एंड गाइस, ये जो चीज़ें हैं ना, ये लॉन्ग टर्म में नहीं चलती हैं। ऐसी एजेंसीज़ को ना कोई ब्रांड अपना काम देता है लॉन्ग टर्म में, एंड ना ही कोई भी कंटेंट क्रिएटर एसोसिएट रहना चाहता है। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आई थिंक हर वीडियो पे मुझे ये क्वेश्चन आता है और फिर उसके नीचे चेन भी बन जाती है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, पूछते हैं बहुत पोलाइटली, कुछ लोग अपनी ही अजम्पशंस डाल देते हैं। सो ये क्वेश्चन आता है कि आप इतने सारे कपड़ों का क्या करते हो। फिर उसके बाद लोगों की अजम्पशन शुरू होती है, इतने सारे कपड़ों का आप क्या करते हो, क्या आप इन्हें रिटर्न कर देते हो वीडियो शूट करने के बाद। देन इसके बाद इतना ही नहीं, आगे सरकास्टिक स्माइलीज भी डाली जाती हैं, जो मतलब ऐसे लगता है कि क्या करो, मतलब क्या जवाब दो, कितना जवाब दो। हर वीडियो में भी अगर मैं बताऊंगी ना, तब भी आई नो फिर भी ये क्वेश्चन आना ही आना है। आई नो क्यूरियोसिटी है, सब सही है। मैंने बहुत पहले जब अपना Q&A किया था तब भी इसमें बताया था इसका आंसर। ऑब्वियसली हो सकता है टाइम के साथ साथ वो आंसर चेंज भी हो गया है, बहुत सारी सिचुएशन चेंज हो गई है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन सच बताऊं, फर्स्ट प्लेस में जब ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है ना, तो सबसे पहले तो मुझे यूट्यूब पे अपनी एग्जिस्टेंस है ना, वो ही क्वेश्चनेबल लगती है। मैं आपको फैशन स्टफ़ ही तो दिखाती हूँ, आपको ब्यूटी स्टफ़ ही तो दिखाती हूँ, आपने इसीलिए ही तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। एंड आई एम श्योर जो लोग यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, इतनी सारी हॉल वीडियोस देखते हैं, ऑलरेडी सबको पता है, मेरे ज़्यादातर 99% व्यूअर्स को पता है कि यूट्यूबर्स इसी तरह की वीडियोस बनाते हैं। उनके पास सामान आता है, क्या किस तरीके से आता है, स्पॉन्सरशिप्स होती है, कोलैबोरेशन होती है, इंटीग्रेशन वीडियोस में हम खुद भी शॉप करते हैं, जो महीने में 6-7 वीडियोस होती है मेरी, एंड मैं उसके अंदर खुद भी शॉप करती हूँ। एंड गाइस, आप खुद करके देख लो, मैं महीने में आप देख लो 15 वीडियोस बनाती हूँ, हर वीडियो में मिनिमम भी लगाओगे ना तो 7-8 पीस होते हैं। आप एक बार मंगवा के देखो और आप उन्हें रिटर्न करके देखो, 7 वीडियोज़ ही बना पाओगे, 8वीं वीडियो में तो आपका जो अकाउंट है ना वो ही ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। कोई प्रोडक्ट आप खरीद ही नहीं पाओगे, रिटर्न करना तो बहुत दूर की बात है। सो गाइज प्लीज़, अगर आप मेरे एक चीज़ कर सकते हो ना, तो बस ये करो कि मतलब वो एग्जिस्टेंस क्राइसिस मुझे फील होती है, तो मत पूछो ये वाला सवाल, दिल में चुभ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग यूट्यूब अर्निंग। सो गाइज, यूट्यूब से ना आप 3-4 तरीके से, मतलब मे बी उससे ज़्यादा भी होंगे, मुझे नहीं पता। सो एडसेंस से आपको पैसा मिलता है, स्पॉन्सरशिप से मिलता है, एफिलिएट मार्केटिंग से मिलता है। मैं एफिलिएट नहीं करती होती हूँ, मैं अपना जो स्पॉन्सरशिप होता है और एडसेंस है उसी से ही अर्न करती हूँ। एंड एडसेंस का बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता, वो मतलब बहुत कम परसेंटेज होती है आपकी। सो मैंने बहुत पहले आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। अभी पता है क्या है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपना एडसेंस का जो स्क्रीनशॉट हैं वो भी शेयर कर देते हैं, मैंने भी पास में किया हुआ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ आई एम फुल टाइम यूट्यूबर। कहीं मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नॉर्म्स में ऐसा है कि आप यूट्यूब की जो अर्निंग है वो रिवील नहीं कर सकते। सो पास में तो मैंने की थी, जब तो मैं जॉब कर रही थी, तो मेरे को ऐसा था नहीं कि अगर कुछ होगा तो चलो देखा जाएगा, बट अभी तो यही है मेरी रोजी रोटी। अगर बंद हो गया, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, तो अभी ना थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बट येस गाइज, अच्छी अर्निंग हो जाती है आपकी। बट अगर आप ये सोचो कि एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर था कि क्या हम अपनी जॉब छोड़ के यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हैं, तो गाइज बिल्कुल भी मत कर देना ऐसा, क्योंकि किसे पता है कि वो यूट्यूब चैनल आपका कब चलने लगेगा, कब रिकॉग्नाइज होगा, कब मोनेटाइज होगा, कब
उसकी रीच बढ़ेगी, आपको नहीं पता, 1-1.5 साल भी लग जाए, 3-4 साल भी लग जाए। तो इस चक्कर में अपनी जॉब मत छोड़ना। अगर आपको मतलब बिना किसी क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन के आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो और अपनी जॉब करते रहो, टाइम निकालो, कंसिस्टेंटली वीडियोस डालते रहो। सो अगर मतलब 2 साल लगे, 3 साल लगे और उस टाइम तक आपने जॉब छोड़ रखी है तो वो बहुत प्रेशर बढ़ जाएगा। मेरे जैसी बंदी तो इस प्रेशर को नहीं ले सकती, तो मैं तो कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी। मैं तो कहूँगी एज ए हॉबी स्टार्ट करो और क्या पता कल को वो आपको ना आपकी मेन सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाए। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैंने कभी, मेरे दूर दूर तक ख्यालों में ही नहीं था कि मैं मतलब कभी पैसा कमा पाऊँगी, क्योंकि उस टाइम पर देखो इतने लोग दिखाते भी नहीं थे कि इतना कमा रहे हैं, और उसके बाद ना वो लग्जरी शॉपिंग वगैरह करके भी नहीं पता चल, कोई नहीं करता था, कोई नहीं दिखाता था, मतलब सिंपल सभी रहते थे, तो समझ में ही नहीं आता था। इवन मैंने कुछ यूट्यूबर्स का देखा जिनका अच्छा चल रहा था, 10-20 हज़ार व्यूज़ आ जाते थे उनके, मेरे जैसे कि तो भाई 100-200 आ जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। वो बोलते थे कि 30,000-35,000 हमारी अर्निंग हुई है महीने की, एंड दिस इज़ द फैक्ट। अगर 10-20 हज़ार आते हैं तो इतना ही अर्निंग होती है। आपको इस पे मैं एक इंसिडेंस बताती हूँ कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस था जॉब के और यूट्यूब के बारे में। तो क्या हुआ था कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, सो प्रदीप ने ना, लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे, हो ही गए थे, अगला साल आ गया था 2020। सो प्रदीप ने मुझे बोला कि भाई अब ऐसा है, तू ना बहुत ज़्यादा, देखो रो रहा है ना चीनू, यही चलता होता है हमारे घर में। सो ये सब देख के ना प्रदीप ने बोला था कि अब ऐसा कर, तू ना घर पे अपने रह के वीडियोस बनाया कर और अपनी जॉब से तू रिज़ाइन कर दे, 3 महीने का नोटिस पीरियड है, 3 महीने में तेरे को और क्लैरिटी मिल जाएगी, एंड मतलब ऐसा कर दे। और जब हम पार्क में घूम रहे थे उस टाइम पे उसने मुझे बताया, उसका ना थोड़े दिन पहले ही ना प्रमोशन हुआ था, मतलब डायरेक्टर वो बन गया था, अच्छा खासा हाइक वाइक मिला। मेरे दिमाग, मतलब हम लोगों का दिमाग चलता है ना अलग ही, मेरा दिमाग पता है क्या चला, मुझे लगा ये बंदा ना अब खुद तो इसका बढ़िया से हो गया यहाँ पे, अब ये सोचता है कि ये ना मतलब लॉकडाउन में वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है, घर में बंद सारे के सारे लोग, तो मुझे लगा कि ये सोच रहा है कि ये अपने घर पे बच्चों को संभाले और भाई अपना यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं। सच्ची बता रही हूँ, मतलब मेरे दिमाग में यही आया और मैं ना एकदम से भड़क गई इस बात पे कि यार तुम ये सोचते हो क्या आप कि मैं घर पे रोटियां बनाऊंगी, और लाइक मतलब रोटियां बनाना इज़ नॉट ए बिग डील। एक्चुअली उसने इसलिए बोला था कि जिस तरह से तेरी ग्रोथ हो रही है, आई थिंक तेरी अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी और उस हिसाब से लाइक एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो वो और ज़्यादा ग्रो करेगी। बट वो चीज़ मुझे ना 2-3 महीने बाद समझ में आई और फिर मैंने अपने पेपर्स डाल दिए थे। तो 2 साल हो गए मुझे, 2 साल से ऊपर ही हो गए मुझे अपनी जॉब छोड़े हुए। बट यस, आज भी प्रदीप मेरा मजाक बनाता है कि हाँ तुझे तो ऐसा लग रहा था, तू तो लेट लतीफ़ है, तुझे तो लेट समझ में आता है। लेकिन यस गाइस, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यूट्यूब से अर्निंग भी होती है, अच्छी अर्निंग भी होती है। बट यस गाइस, आई कैन से कि आप एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल अपना रख सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपका यूट्यूब चैनल चले, अच्छे व्यूज़ आएँ, एंड उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और स्टार्टिंग में तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी मैंने महीने की अपनी जेब से 40-40 हज़ार की शॉपिंग करके दिखाया। वो चस्का चढ़ जाता है ना कि वैसे नॉर्मल DIY कर रहे हैं, लाइक घर पे जो कपड़े हैं उनको पहन के दिखा रहे हैं, स्टाइलिंग कर रहे हैं, व्यूज़ ही नहीं आ रहे, 100, 150, 200। एक हॉल वीडियो डाली, 1000 व्यूज़ आ गए, मतलब ऐसे लगा ओहो मज़ा आ गया। और उस टाइम पे तो यही होता था, पता भी नहीं था क्या बजट रखना है, तो महंगी महंगी चीज़ें मंगवा लेते थे। सो मतलब यही मैं बता रही हूँ कि जब आपको इन्वेस्ट भी करना है और आप जॉब भी छोड़ देंगे तो फिर आपको क्या ही मोटिवेशन मिलेगा। एंड गाइस, जो स्टार्टिंग पीरियड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आई वुड से पेनफुल होता है, इतना इजी नहीं होता मेंटली। स्पेशली मेरे को पता है रेस्टलेस नाइट्स होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, मेरे लिए तो सिर्फ पैसा तो मैटर ही नहीं था, मेरी जॉब थी, मेरे लिए था कि बस मुझे वो रिकग्निशन चाहिए, मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, कमेंट चाहिए, लोग मेरे वीडियोस का वेट करें, बस उस चीज़ के लिए मेरी रात की नींदें खराब थी। तो आप सोच सकते हैं अगर आप फाइनेंशियली भी इसी चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर तो मतलब आप वीडियोज़ नहीं बना पाएंगे। मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ कि आप 1.5-2 महीने, 5 महीने, 6 महीने में अपना बंद कर देंगे और आप अपनी जॉब दोबारा से ढूंढने लग जाएंगे। इसलिए मैं यही बोलूँगी कि विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस आप चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, एंड कल को क्या पता क्या हो और आपको अच्छी डायरेक्शन मिल जाए तो अपनी जॉब फिर बाद में छोड़ देना। आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। नाउ आप लोगों को पता है कि नया घर बन रहा है मेरा, 1 फ्लोर पे तो हम रह ही रहे हैं। सो इसके बारे में भी जब मैंने अपना मतलब जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, होम टूर डाला था, उस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। सो मुझे लगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे और कुछ लोगों ने मतलब ये अज्यूम किया था, ज़्यादातर लोग यही करते हैं ना कि गाड़ी ली मैंने यूट्यूब के पैसे से, घर बनाया मैंने यूट्यूब के पैसे से, तो उन्हें यही लग रहा था, कमेंट्स में इस तरह से बोल रहे थे कि भाई इतने मतलब इतना बड़ा घर आपने यूट्यूब की अर्निंग से बनाया। इट्स नॉट आवर फर्स्ट हाउस, इससे पहले भी हमने 2 फ्लैट्स ले रखे, 1 फ्लैट हमें बल्कि बेचना पड़ा था जब हम ये लैंड ले रहे थे।
सो बहुत इधर उधर से थोड़ा लोन भी लिया है, बहुत पैसों का जुगाड़ किया है, क्योंकि इतना यूट्यूब से मैंने तो नहीं कमाया, कमा लेते होंगे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े घर बंगलो, बट आई थिंक उनके मिलियंस में ऐसे व्यूज़ वगैरह आते हैं डेली बेसिस पे। सो इन शॉर्ट ये घर बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम से बन पाया है, जिसके अंदर यस आई विल एडमिट कि यूट्यूब का जो पैसा है उसने भी बहुत हेल्प करी है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ यू गाइस। मतलब इसका पूरा 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 क्रेडिट आप लोगों को जाता है। नाउ नेक्स्ट, आप लोगों ने बोला था यूट्यूब में आप अपनी अचीवमेंट बताइए। सो गाइस फर्स्ट अचीवमेंट तो मैंने जैसे आपको बताया आप ही है मेरी, आप लोगों को मैंने जो अर्न किया है, आप लोग जो मेरी वीडियोस देखने आ रहे हो ना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ये ही बेस है मेरी अचीवमेंट का यूट्यूब पे। नाउ नेक्स्ट अचीवमेंट जो बड़ी अचीवमेंट है उसी के बारे में बात करूंगी कि यहाँ पर मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ, आप एक प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं एंड वहाँ पर आप अपना स्किल सेट दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यूट्यूब पे हज़ारों, आई डोंट नो, इवन नंबर भी नहीं पता कितने लोग यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, बट सम डे अगर यूट्यूब आपको अप्रोच करे, मतलब किसी काम के लिए, अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, एंड दे वांटेड टू वर्क विद मी, इस तरह का कॉल आता है, पहली बात तो ना ऐसे थोड़ा सा ट्रस्ट करने में भी थोड़ा डाउट होता है कि सही है कि नहीं है, झूठ तो नहीं है ये, बट मतलब जब सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि भाई हाँ ऑथेंटिक पर्सन है। एंड उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था अक्टूबर में जब मैं गोवा जाने वाली थी, आई थिंक मैं नवंबर में गई थी गोवा, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं याद रहता। सो क्या हुआ था उस टाइम पे उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, और उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हाँ करूँ या ना करूँ। ऑब्वियसली मैं काम करना ही चाहती थी, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह का काम है और क्या मैं कर पाऊँगी कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें मुझे सोचनी थी। एंड उससे पहले मुझे गोवा भी जाना था, तो मैंने उन्हें पहले बताया कि देखो अभी मेरे वेकेशन प्लान है, सो मैं वापस आऊँगी। नवंबर में हम शायद गए थे, मुझे तो एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा। तो मतलब मैंने अच्छा खासा 1.5 महीना लिया था ये फाइनल करने के लिए कि हाँ मैं करूँगी। सो एक बार को मुझे ऐसे भी लग रहा था कि यार मैं क्यों सोच रही हूँ, बट गाइस यस मैंने आपको बताया ना, ये मेरे लिए तो मेरा वर्ल्ड यही है, मेरे लिए सब कुछ है। तो मैं हर चीज़ को डिसाइड करने के लिए ना पूरा टाइम लेती हूँ, पूरा क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्या मेरे चैनल के लिए बेनिफिशियल है, क्या मेरे व्यूअर्स के लिए बेनिफिशियल है, पहले ये फर्स्ट आता है, उसके बाद है दूसरे लोग, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ पे आपको पता नहीं किसकी बात कर रही हो। बट यस ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी जो कि मैं मतलब लिख सकते हो अपने इतिहास में कि यस समझ सकते हो ना आप। उसके बाद एक्चुअली क्या था सेकंड अचीवमेंट, दैट्स नॉट टू बिग, बट ठीक है वो भी मेरे लिए एक तरह से था कि मैंने मैनिफेस्ट किया था। तो वो है कि जो ये इवेंट्स वगैरह होते हैं, ब्रांड जो ऑर्गेनाइज करता है, इसके अंदर इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जाता है। तो मैंने देखा है ज़्यादातर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स को ही बुलाया जाता है, फैशन इन्फ्लुएंसर्स को बहुत कम बुलाया जाता है। कुछ टाइम पहले ही नायका ने मुझे कॉल किया, एंड गाइस मतलब सोचो जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, उन्होंने दिल्ली के अंदर एक इवेंट किया था जिसके लिए मुझे उन्होंने कॉल भी किया था। जब इन्वाइट आ गया उसके बाद क्या हुआ, मेरी टाइम फिश हो गई, मैंने ही मना कर दिया, क्योंकि मेरे को वो सोशल एंजाइटी मतलब बिल्कुल एकदम से पीक पे चली गई थी। मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, कौन लोग होंगे, मैं जानूंगी कि नहीं जानूंगी। सो मतलब मुझे बहुत डाउट होता है। येस गाइस एक और चीज़ मैं बताना भूली कि ये मैंने सोशल एंजाइटी कैसे मुझे आई कि यूट्यूब ने मुझे लाइक गूगल ऑफिस में इनवाइट किया था, वो गुड़गांव में ही है, और उसमें कोई उन लोगों का प्रोग्राम था जिसके अंदर उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। मुझे क्या काफ़ी जो यूट्यूबर्स है, बहुत बड़े यूट्यूबर्स को उस टाइम में मैंने देखा था, एक दो से मैं हिम्मत जुटा के बात भी कर पाई थी, टैग के भी आए थे, बहुत सारे को मैंने जानती थी। बाद में आने के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हैं। जितने टाइम पे गूगल ऑफिस से प्रेजेंटेशन चल रही ना, तब तक तो मैं बैठी हुई थी वहाँ पर, इधर उधर एक दो लोगों से मैंने बात भी कर ली। लेकिन जब उन्होंने बोला ना कि अभी प्रेजेंटेशन ओवर हो गई, अब आप घूम लो फिर लो, कुछ खाने पीने के लिए भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ था, वो कर लो, आपस में इंटरेक्ट कर लो, जो यूट्यूब की टीम है गूगल के ऑफिस के अंदर ही, आप उनसे कुछ पूछना है, बात करनी है, वो कर लो। उनका ऑफिस बहुत अच्छा है, इवन मुझे देखने की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही थी। उन्होंने बोला जहाँ भी जाना है देखना है आप देख लो, एक्सप्लोर कर लो। सो मेरे को जैसे ही पता चला ना, मैंने एक बार तो उठी और मैंने ऐसे पलट के देखा, और मुझे जो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स दिखे, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि मैं कहाँ आ गई। लाइक वही सेटअप था जो हमारे ऑफिस का होता है जब मैं ऑफिस जाती थी, बट एक भी चेहरा जाना देखा हुआ है, बट जान पहचान का नहीं है जिससे मैं बात कर सकूँ। मुझे एकदम से ऐसे ना आई डोंट नो व्हाट टू से, मेरे को एकदम से एंजाइटी अटैक आया, और मैं तो सीधा मतलब मैं रुकना चाहती थी वहाँ पर मेरे कदम ना ऐसे दरवाजे की तरफ गए, लिफ्ट में गए, नीचे आई एंड मैं बाहर आ गई। मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि मैंने वो सही किया, गलत किया, क्या किया, बट मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था उस टाइम पे, और मुझे लग रहा था कि मैं ऐसी सिचुएशन में दोबारा आ गई तो लाइक क्या होगा मेरा।
एंड आपको पता है उस टाइम पे मुझे बाद में पता चला कि आप अपने साथ कोई और बंदा भी लेके आ सकते थे। सो मैं बाद में आके घर पे कह रही थी प्रदीप को, यार तुम भी चल सकते थे। मतलब होता ना एक बंदा जिसके साथ आप खड़े हो सको, बात कर सको, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना ग्रुप्स में ही आए थे, वो अपना ग्रुप ऑलरेडी बना के बैठे, मैं किन उनके बीच में क्या छलांग मारूँ ना। तो मतलब मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लगा। और जब ये नायका का इवेंट आया ना, इनवाइट आया था, तब मुझे एकदम से ही वही फील हुआ कि सेम अगर मेरे साथ वही हो गया तो मैं क्या करूँगी। सो मैंने सोचा चलो इस सिचुएशन को अवॉइड की जाए, मैं नहीं जाऊँगी। एंड ज़्यादातर तो मुझे पता है वहाँ पर ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर ही आने वाले थे, इवन मैं फैशन वालों को भी नहीं जानती हूँ इतना। सो गाइज ये थे मेरे कुछ एक्सपीरियंस। तो येस मैं बोल सकती हूँ कि यूट्यूब पे पॉजिटिव साइड भी बहुत है, तो थोड़े बहुत आपको नेगेटिव साइड्स भी मिलेंगे, डार्क साइड पे हैं जहाँ पर आप अकेला फील करेंगे। इनफैक्ट मेरे साथ ये है, आई डोंट नो सबके साथ है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो घुलते मिलते हैं, बहुत सारे मतलब आपस में कोलैबोरेशंस भी करते हैं, बट मेरे को जो बहुत ज़्यादा फील होता है कि मैं अकेली हूँ। आई डोंट नो इसमें मेरी ही गलती है या किसकी गलती है। मुझे एक मौका मिल रहा था कि मैं नायका वहाँ पर जाके लोगों से मिलती, बात करती, बट मुझे ना मतलब लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी और मुझे ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो कमी शायद मेरे में ही है। नाउ लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि आप किस तरह की वीडियोस हमें आगे दोगे, किस तरह की वीडियोस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्लॉगिंग वगैरह क्यों नहीं करते हो आप। सो गाइस देखिए मेरे चैनल पे हॉल वीडियोस ज़्यादातर आती हैं और आप उसी के लिए ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो। सो अगर मैं आपको कोई और वीडियो, कुकिंग वीडियो दिखाऊंगी या मैं अपना डेली व्लॉग दिखाऊंगी, तो आई थिंक आप में से 90% लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। सो जो भी कंटेंट आपको देखना पसंद होगा वही मैं आपके लिए चैनल पर लेके आऊँगी। सो यस आप पे डिपेंड करता है, मैं कोई नहीं डिसाइड करने वाली कि मैं क्या दिखाऊंगी, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं डालने वाली। मैं कुछ डालूंगी, आपको अच्छा लगेगा तो उस तरह की वीडियोस आगे भी आती रहेंगी। आई थिंक दैट मेक्स सेंस। ठीक है, सो आज की वीडियो यही थी, मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया। आई थिंक इस तरह की वीडियो बनाए हुए बहुत टाइम हो गया था। एंड गाइज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे भूल सकती हूँ, गिव अवे। सो गाइज यहाँ पर वीडियो में मैं अनाउंस कर रही हूँ कि 5 विनर्स सिलेक्ट करूँगी मैं। आप लोग मुझे कमेंट करिए वीडियो के अंदर। एंड कौन सी डेट को, क्या डेट रखें हम, ओके सो आज है 5 जून, 6 जून को ये वीडियो जाएगी। एंड यस 25 से लेके 30 जून तक आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। 5 विनर्स को मैं सिलेक्ट करूँगी, आप वीडियोस पे कमेंट करेंगे तो उन्हीं में से ही मैं पिक कर लूँगी 5 विनर्स। एंड इन 5 विनर्स को मिलेगा, ईच विनर को 2000 रुपीज़ का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। थैंक यू सो मच गाइज, आप जो इतना भर भर के प्यार देते हैं ना, रिस्पेक्ट देते हैं, आप वेट करते हैं और जो वीडियोस पे लिखते हैं ना फर्स्ट कमेंट, मतलब दिल है ना ऐसे भर आता है। मतलब मैं ना बता ही रही हूँ आपको पहले कि मैं एक्सप्रेसिव नहीं कह सकती, मेरे को वर्ड्स ही नहीं मिलेंगे, मैं आपको क्या बोलूँ। बट मेरा ये ना छोटा सा थैंक यू कहने का तरीका आप लोगों के लिए। हालांकि जो आप दे रहे हैं ना वो तो मैं आपको रिटर्न कर ही नहीं सकती। सो गाइज थैंक यू सो मच। एंड यस इसी तरह से प्यार करते रहना, मतलब प्यार की आदत पड़ गई, सो प्यार करते रहना। और मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।